इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.1 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कहीं पे क्लास जैसे इस तरह से है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इस ज़ीरो को हम लोग बोलेंगे लोअर लिमिट या फिर हम लोग बोलेंगे लोअर क्लास बाउंड्री, और इस 10 को बोलेंगे अपर लिमिट या फिर बोलेंगे अपर क्लास बाउंड्री। उसी तरह से इस क्लास का 10 जो है लोअर लिमिट होगा और 20 अपर लिमिट, और इस क्लास का 20 लोअर लिमिट होगा और 30 अपर लिमिट होगा। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम लोग को समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज़ होता है साइज ऑफ क्लास या क्लास साइज हम लोग बोल सकते हैं। तो साइज से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि 0 से 10 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, तो क्लास हो जाएगा, तो साइज हो जाएगा 10। तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका फॉर्मूला होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरह से शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। अपर लिमिट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करेंगे और लोअर लिमिट को एल से। तो जब भी क्लास का साइज निकालना हो, हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। जैसे यहाँ पे 10 माइनस 0 तो हो जाएगा 10, तो इसका क्लास साइज हो जाएगा 10। उसी तरह से 20 माइनस 10 करने से कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, तो इसका भी क्लास साइज हो जाएगा 10। तो क्लास साइज का बात समझ में आ गया। उसके बाद एक चीज़ और है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट भी हम लोग बोल सकते हैं, और इसका एक स्टैंडर्ड नाम है क्लास मार्क। तो क्लास मार्क किस तरह से निकलता है? क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको बोलेंगे क्लास मार्क। जैसे यहाँ पे 0 और 10 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्लास मार्क हो जाएगा 5। यहाँ पे 10 और 20 को ऐड कर देने से कितना होगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15। और यहाँ पे क्लास साइज कितना होगा, क्लास मार्क कितना होगा, 20 प्लस 30 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25। तो मिड पॉइंट हम लोग समझ गए कि बस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, और उसको जो आएगा उसको बोलेंगे क्लास मार्क या फिर बोलेंगे मिड पॉइंट। एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि जो क्लास मार्क आया है वो आया है 5, 15 और 25। इसका मतलब क्लास मार्क के बीच में जो डिफरेंस है 10-10 का डिफरेंस है। हर क्लास मार्क का बीच में कितना का डिफरेंस है, 10 का। और हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं कि इसका क्लास साइज कितना है, वो भी 10 है। इसका मतलब क्लास मार्क का डिफरेंस और क्लास साइज इक्वल होता है। क्लास मार्क का डिफरेंस और क्लास साइज इक्वल होता है। इसलिए अगर हमको कोई क्लास मार्क दे दे तो हम लोग इसका क्लास साइज पता कर लेंगे कि क्लास साइज कितना है। जितना इसका डिफरेंस होगा वही उसका क्लास साइज हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्या लिखा है, इन ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज m, मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज m एंड द अपर क्लास बाउंड्री इज u। अपर क्लास बाउंड्री अभी आप लोग को बता दिए, अपर लिमिट को ही बोला जाता है अपर क्लास बाउंड्री इज u। लेट अस फाइंड आउट द लोअर क्लास बाउंड्री। इसका मतलब लोअर क्लास लिमिट हम लोग को निकालना है। तो जो लोअर क्लास लिमिट हम लोग को निकालना है उसको हम लोग L सपोज कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लेट L बी द लोअर क्लास बाउंड्री। अब मिड वैल्यू का मतलब आपको क्या बताए थे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से मिड वैल्यू मिलेगा, और क्वेश्चन में मिड वैल्यू कितना दिया है, m। तो हम लोग लिखेंगे L प्लस U यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2
इक्वल टू m। अब इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा तो आएगा l प्लस यू इक्वल टू 2m, और हम लोग को लोअर लिमिट निकालना है इसलिए u को इधर लाएंगे तो प्लस u जो है वो इधर आके माइनस u हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 2m माइनस u, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी में। यहाँ पे क्या लिखा है, इन ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ द मिड पॉइंट ऑफ ए क्लास इज 42 एंड क्लास साइज इज 10 लेट अस राइट द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। इसका मतलब यहाँ पे मिड वैल्यू दिया है, मिड पॉइंट दिया है। हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट कैसे निकलता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड किया जाता है। और दूसरा चीज़ क्या दिया है, क्लास साइज। क्लास साइज है 10, और क्लास साइज कैसे निकलता है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट से माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे इस तरह से कि लेट एल एंड यू बी द लोअर एंड अपर लिमिट्स रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब लोअर लिमिट है एल और अपर लिमिट है यू। तो मिड पॉइंट इक्वल टू कितना दिया है 42, और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस यू बाई 2 इक्वल टू 42। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से आएगा एल प्लस यू। इसको हम लोग यू प्लस एल लिख दिए हैं, यू को पहले एल को बाद में। तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। और इसको इंटू कराएंगे तो ये आ जाएगा 84। दूसरा चीज़ क्या दिया था, क्लास साइज इक्वल टू 10, और क्लास साइज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 10। इसको हम लोग बोल दिए इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसा सॉल्व करेंगे और एल और यू निकालेंगे। उसके लिए इक्वेशन 2 के नीचे हम लोग इक्वेशन 1 लिख देंगे, u प्लस एल इक्वल टू 84। ये हुआ इक्वेशन 1। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे तो प्लस एल माइनस एल कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 2u इक्वल टू, इसको ऐड करने से मिलेगा 94। उसके बाद 2 से इसको डिवाइड किया जाए तो यहाँ आएगा 47। तो u हो गया 47, इसका मतलब अपर लिमिट मिल गया। उसके बाद हम लोग को पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 l निकालना पड़ेगा। तो पुटिंग द वैल्यू नहीं लिख के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1। u का वैल्यू कितना हो गया 47 प्लस l के जगह है l और यहाँ पे है 84। तो l इक्वल टू होगा 84 माइनस 47, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 37। अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर लोअर लिमिट इक्वल टू 37 और अपर लिमिट होगा, अपर लिमिट यानी कि u, तो u आया है 47, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में क्लास लिमिट दिया है 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89, और फ्रीक्वेंसी दिया है 3, 4, 5, 8। हम लोग को क्या करना है, लेट अस राइट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ फर्स्ट क्लास। यहाँ पे क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये एक नया चीज़ है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। ऑफ फर्स्ट क्लास, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है फर्स्ट क्लास का। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलता है, इसका एक फॉर्मूला है, देख लीजिए। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी बाय क्लास साइज। जिस भी क्लास का हमको क्लास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना होगा, उस क्लास का फ्रीक्वेंसी लिखना होगा और उसी क्लास का क्लास साइज लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 3, और क्लास साइज कितना है 70 to 74 है। इसका मतलब डिफरेंस है 4, तो क्लास साइज इसका हो जाएगा 4। तो फ्रीक्वेंसी मेरा है 3 और क्लास साइज होगा 4। इसको हम लोग डेसिमल में लाना चाहें तो
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड का प्रोसेस में नहीं जाके हम लोग 25 से ऊपर नीचे इनटू कराएंगे, तो ये हो जाएगा 75 और ये हो जाएगा 100। अब हम लोग जानते हैं कि नीचे 2 0 हो तो 2 ठो के बाद डेसिमल का पॉइंट लगता है, तो 2 ठो डिजिट छोड़ना है 5 और 7, उसके बाद लगा देना है पॉइंट और पॉइंट के बाद लगा देंगे 0। अगर हम लोग 3 को 4 से डिवाइड भी करते तो भी 0.75 ही आता, लेकिन यहाँ पे हम लोग 100 का कॉन्सेप्ट से मैथ्स को बना लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का मतलब यही होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में क्या लिखा है, लेट अस राइट द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ द लास्ट क्लास ऑफ द क्वेश्चन सी, यानी कि इसी क्वेश्चन में जो लास्ट क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बाई क्लास साइज। तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा 8 और इसका क्लास साइज कितना है 4, 85 to 89 है, इसका मतलब डिफरेंस है 4, तो 8/4 इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगा। इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, यहाँ पे हम सिर्फ लिख दे रहे हैं 8/4 कट के आ जाएगा 2, तो इसका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगा 2। क्वेश्चन नंबर ई में क्या लिखा है, लेट अस राइट फ्रॉम फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विच वन इंडिकेट्स एट्रीब्यूट्स एंड विच वन इंडिकेट्स वेरिएबल। तो दो चीज़ हम लोग को समझना पड़ेगा कि एट्रीब्यूट्स किसको बोला जाता है और वेरिएबल किसको बोला जाता है। इसके लिए एक नोट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। तो यहाँ नोट क्या है, मेजरेबल चेंजिंग क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल और नॉन मेजरेबल चेंजिंग क्वांटिटी को बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। मेजरेबल मतलब जिसको हम लोग नाप सकते हैं, जिसका हिसाब किताब रखा जा सकता है, जैसे कि एज हो गया या पॉपुलेशन हो गया, इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि पॉपुलेशन कितना है, 10,000 है, 20,000 है, 30,000 है। इसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, उसका हिसाब किताब कर सकते हैं, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल। और चेंजिंग क्वांटिटी का मतलब क्या है कि ऐसा चीज़ जो बदलता रहे, जैसे कि पॉपुलेशन हमेशा बदलते रहता है और उसको हम लोग नाप भी सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलेंगे वेरिएबल। लेकिन कुछ ऐसा चेंजिंग क्वांटिटी है जो नॉन मेजरेबल है, जिसको हम लोग हिसाब किताब नहीं लगा सकते, उसको हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूट्स। तो ऐसा इसी क्वेश्चन में हम लोग को एग्जांपल मिल जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ द फैमिली। तो पॉपुलेशन ऑफ द फैमिली मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। इसको तो हम लोग मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे वेरिएबल। उसी तरह से क्या है, डेली टेम्परेचर। डेली जो टेम्परेचर होता है, जैसे कभी 35 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या 98 डिग्री हो या 78 डिग्री हो, तो जो भी होगा उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं थर्मामीटर से, इसलिए ये मेजरेबल चेंजिंग क्वांटिटी हो गया, इसको बोलेंगे वेरिएबल। लेकिन 3 नंबर में क्या लिखा है, एजुकेशनल वैल्यू। इसका मतलब जो एजुकेशन है उसका कितना इम्पोर्टेंस है, तो इसको हम लोग मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे हम लोग इंसान का समझदारी को या उसका इंटेलिजेंस को मेज़र कर सकें। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, मंथली इनकम। तो मंथली इनकम को तो हम लोग मेज़र कर सकते हैं, किसी का मंथली इनकम 40,000, 50,000, 60,000 कुछ भी हो, उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा वेरिएबल। और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, ग्रेड ऑब्टेन इन माध्यमिक एग्जाम। ग्रेड मतलब क्या होता है, जैसे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो ग्रेड देख के भी हम लोग किसी का मार्क्स को एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको मेज़र नहीं कर सकते। ग्रेडिंग सिस्टम ही इस आया, ग्रेडिंग सिस्टम से क्या होता है कि हम लोग रफली जानते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है ग्रेड देख के। ए ग्रेड का लड़का अच्छा होगा, A+ ग्रेड का लड़का उससे भी अच्छा होगा, लेकिन इसको हम लोग नाप नहीं सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए ये जो होगा वो एट्रीब्यूट में चला जाएगा। इसका क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे वेरिएबल में कौन होगा, 1, 2 और 4,
और एट्रीब्यूट पे कौन होगा 3 और 5। तो सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको बोलेंगे वेरिएबल, और जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं उसको बोलेंगे एट्रीब्यूट।